खबर उत्तर प्रदेश कानपुर से दिनांक 24/2/2024 को श्रीमती गुड्डा सब्जी मंडी फूलबाग थाना फीलखाना कानपुर नगर द्वारा लिखित तहरीर दी गई कि मेरे पुत्र कार्तिक जो कि सफेद रंग का जूता, नीली पैंट, रंग बिरंगी जैकेट, रंगे को बस स्टैंड फूलबाग के पास खेलते समय दो अज्ञात मोटरसाइकिल सवार द्वारा उठा ले जाने के संबंध में सूचना दी गई। तहरीर के आधार पर थाना फीलखाना कमिश्नरेट कानपुर नगर पर मुकदमा अपराध संख्या 9/24 धारा 363, 364 IPC पंजीकृत किया गया। घटना के आरोपण हेतु पुलिस आयुक्त कमिश्नर कानपुर नगर के निर्देशन में पुलिस उपायुक्त अपराध मुख्यालय द्वारा थाना फीलखाना एवं सर्विलांस तथा स्वाट टीम सहित 4 टीमों का गठन किया गया तथा ऑपरेशन त्रिनेत्र अभिसूचना संकलन की कार्रवाई करते हुए मुखबिर खास की सूचना पर थाना फीलखाना के क्षेत्र अंतर्गत भगवत दास के पास 2 व्यक्ति सुपर स्प्लेंडर मोटरसाइकिल से आ रहे थे जो नाकेबंदी की हुई थी। पुलिस टीम को देखकर उन पर फायरिंग कर दिए। पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षा में फायरिंग के दौरान दोनों अभियुक्त गणों के पैर में गोली लग गई, जिनको उपचार हेतु जिला अस्पताल भेजा गया। उपरोक्त अभियोग के सफल निवारण पर पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा उप अभियोग के सफल अनुमान करने वाली टीम को 2 लाख रुपए के नगद पुरस्कार देने की घोषणा की गई। अभियुक्त गणों से गहनता से पूछताछ की गई तो अभियुक्त सज्जन द्वारा बताया कि मेरी बहन की शादी सन 2006 में हुई थी, जिनके अभी तक कोई बच्चा नहीं हुआ था, जिसके कारण उनके ससुरालजनों द्वारा मेरी बहन को ताना मारते थे, जिससे मेरी बहन तनाव में रहती थी। अपनी बहन के तनाव में होने के कारण मैंने अपने मित्र पंकज गुप्ता को बताया तो हम दोनों द्वारा अपनी बहन के लिए बच्चे की काफी दिनों से तलाश की जा रही थी। मेरे द्वारा रैकी की गई परंतु कामयाबी नहीं मिली। दिनांक 24/2/2024 को सेंट्रल रेलवे स्टेशन कानपुर नगर पर रैकी की गई, यहाँ भी कामयाबी नहीं मिली। तब हम दोनों फूलबाग सब्जी मंडी बस स्टैंड के पास अपनी बाइक सुपर स्प्लेंडर मोटरसाइकिल से एक बार रैकी करने के बाद दोबारा घूमकर देखा तो बस स्टैंड के पास कई बच्चे खेल रहे थे, जिसमें एक छोटा बच्चा भी दिखा जिसके पास कोई बड़ा व्यक्ति नहीं था। उसको हम दोनों उठाकर अपनी बाइक से भाग गए। बाद में हम दोनों व मेरी बहन नीतू ने बच्चे को ले जाकर अपनी बड़ी बहन जिनके पास कोई बच्चा नहीं था को ये कहकर दे दिया कि हम लोगों ने बच्चे को सीमा देवी जो फतेहपुर की रहने वाली है 4.5 लाख रुपए में खरीदा है। अपनी बहन को विश्वास दिलाने के लिए एक फर्जी शपथ पत्र सीमा देवी के नाम का बनवा कर भी दिया था तथा अपनी बड़ी बहन से आधा पैसा ले चुके हैं। दीदी और मेरा बच्चा दोनों बाइक से अपहरण कर ले गए। उसके बाद मैं दौड़ के गई, मैंने फूलबाग चौकी इंचार्ज को खबर दी। उसके बाद पुलिस दौड़ने लगी और चारों तरफ बच्चे को दौड़ती रही, सब जगह पेपर और फोटो लगती रही, मगर मेरे सारे अधिकारियों ने सबने इतनी कोशिश, मैं उम्मीद छोड़ चुकी थी कि मेरा बच्चा हमको नहीं मिल पाएगा, मगर मेरे बच्चे को योगी और मोदी ने और पुलिस ने लगा के ढूंढ निकाला। मैं कृपया करती हूँ कि मुझसे धन्यवाद और उनके बाल बच्चों को। दिनांक 24 फरवरी को शाम के 4:30 बजे थाना फीलखाना क्षेत्र में एक बच्चे का अपहरण हुआ था। 2 मोटरसाइकिल सवार लड़कों ने अपहरण किया था। सूचना प्राप्त होते ही तत्काल थाना फीलखाना पे समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया और तत्काल इसमें ईस्ट जोन की क्राइम टीम ने वर्क करना शुरू किया। फिर बाद में ये काम क्राइम जनपद की क्राइम टीम को मिला तो दोनों टीमें मिलकर के इसमें साथ में काम करने लगी। क्योंकि ये एक बहुत गरीब फैमिली का बच्चा था तो इसमें रैंसम को फिरौती के लिए अपहरण करने की संभावनाएं कम थी। बीच बीच में लोग ये भी शक कर रहे थे कि क्योंकि गरीब के साथ में घटना हुई है तो शायद ये घटना खुलासा ना हो पाए, लेकिन हमारी पुलिस की टीम ने बहुत सराहनीय कार्य करते हुए लगातार पिछले 1 हफ्ते में सैकड़ों CCTV फुटेज देखे और जहाँ जहाँ भी CCTV फुटेज मिले, जहाँ भी संभावना थी, हर गली में जाकर के देखा। कई बार फुटेज देखने के बाद कल शाम को थाना जोड़ी क्षेत्र में एक CCTV फुटेज में ये साइकिल सवार बच्चे के साथ जाते हुए दिखाई दिए और उसमें गाड़ी का नंबर पढ़ने में आ रहा था। गाड़ी के रजिस्ट्रेशन नंबर के आधार पर जिस गाड़ी मालिक की पहचान हुई और जब गाड़ी मालिक के घर में कल रात में दबिश दी गई तो वहाँ से जो इस घटना के मुख्य अभियुक्त है रंजन और पंकज गुप्ता, उन्होंने पुलिस पर फायरिंग करी, जिसमें जवाबी फायरिंग उनके पैर में गोली लगी और वो इस समय हॉस्पिटल में एडमिट है। इस पूरे घटना के बारे में ये जानकारी हुई कि जो इसमें मुख्य अभियुक्त रंजन के पिता रामभजन, उनके 4 बच्चे हैं, जिसमें उनकी सबसे बड़ी बेटी पूनम की शादी आजमगढ़ में हुई थी और वो शादी के बाद से उसको बच्चा नहीं हुआ था, जिसके कारण से उसको
सामाजिक प्रताड़ना झेलनी पड़ रही थी। तो उसने ये बात अपने पिता से ही बोली थी कि मुझे कहीं से कोई बच्चा दे दे तो अच्छा होगा। तो उसके पिता ने भी घर में ये बात चलाई थी कि अगर ये बच्चा कहीं से आता है तो हम कुछ पैसे भी देने के लिए तैयार हैं। ये बात जब उनके छोटे बेटे रंजन ने सुनी तो उसने अपने दोस्त के साथ में, पंकज के साथ में प्लान बनाया कि कहीं से बच्चा हम उठा लाएंगे, ऐसा हो जो गरीब परिवार का हो, फुटपाथ के आसपास का हो, और फिर ला करके दे देंगे और जो भी दीदी जीजा या पिताजी जो भी पैसा देना चाहते हैं उनसे लेंगे। उसी क्रम में ये रंजन और पंकज पिछले 3-4 दिनों से प्रयासरत थे कि कहीं से बच्चा किसी का मिल जाए। और 24 तारीख की शाम में ये बच्चे कार्तिक अपने भाई बहनों के साथ में घर के बाहर खेल रहा था और इसके माँ बाप नहीं थे आसपास, इसीलिए मौका पा करके बच्चे को उठा के ले गए थे और उसको फिर अपनी बहन नीतू के साथ में अपने घर में रखा हुआ था। पूनम अभी पीछे 1-2 दिन पहले आई है आजमगढ़ से और उसके साथ में बच्चा इन्होंने दे दिया था। इन दोनों की निशानदेही से बच्चा बरामद हो गया और अभी माँ बाप के पास है, सकुशल। क्या इन्होंने अपनी बहन से कुछ पैसे भी लिए? अभी इस बारे में हम लोग जानकारी कर रहे हैं कि किस प्रकार से इन्होंने इसकी बहन को अपहरण के बारे में जानकारी थी कि नहीं थी और क्या उन्होंने पैसे दिए नहीं दिए। लेकिन 3 लोग जो इसमें घटना में अपहरण करने में शामिल हैं, जिनको हमने फुटेज में देखा है, उनकी गिरफ्तारी हमने कर ली है और इस सराहनीय कार्य के लिए डीजीपी महोदय के द्वारा पूरी टीम को 2 लाख रुपए का इनाम दिया। ये गाड़ी किसके नाम थी? ये गाड़ी रामभजन के नाम है, जो उनके अभियुक्त के पिता हैं। सर, इस अपहरण कांड के घटना में कुल कितने पुलिसकर्मी लगे थे? दोनों ईस्ट जोन की क्राइम टीम और जनपद की क्राइम टीम दोनों ही लगे थे, करीब 50-60 व्यक्ति इसमें लगे थे। सर, कितने सीसीटीवी फुटेज खंगाले होंगे? 500 से 600 सीसीटीवी फुटेज इसमें देखे। क्या इनका आपराधिक इतिहास मिला है? अभी तक इनकी अपराधी इतिहास की कोई जानकारी नहीं। तो क्या इनके पास से समस्या में मुठभेड़ के दौरान मिला है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज हब भारत।